हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइस, क्या इंग्लिश में आपने अब तक स्पोकन इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर सीखे एंड उसके बाद हमने कुछ इंटरव्यू के टिप्स भी सीखी। कल की अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपने अपने आप को जज कर लिया होगा कि आप इंटरव्यू पे कहाँ तक स्टैंड करते हैं, आप इंटरव्यू को फेस कर भी सकते हैं या नहीं। और अगर आप अपने आप को आपको लगता है कि आप इंटरव्यू फेस करने के लिए तैयार नहीं हैं तो आज से हम उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये एक हमारा बहुत सा कॉमन सेंटेंस है, एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि भाई आप अपने बारे में बताइए। कहीं पे भी आप मान लेते हैं, स्कूल में भी जाते हैं तो बच्चे से पूछा जाता है अपने बारे में बताओ, अपने मम्मी पापा के बारे में बताओ, अपने फैमिली के बारे में बताओ। तो इसी तरीके से हमसे इंटरव्यू में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी कॉमन होते हैं एंड 99% इन क्वेश्चंस को हमसे पूछा ही जाता है। तो गाइस, क्यों ना हम पहले उन क्वेश्चंस की तैयारी कर लें जो कंपलसरी हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि हम सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी डाउन होता है। और कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कोई हायर एजुकेशन आपने फिनिश आउट नहीं की है। कॉन्फिडेंस लेवल होता है हमारी पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी क्या होती है कि हम लोगों से किस तरीके से बात करते हैं, उनके किस तरीके से क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। जब भी हम किसी सामने वाले पर्सन को देखते हैं कि वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, हमसे ज़्यादा स्टडी किया हुआ है या हमसे ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा है, तो अक्सर हम उसके सामने डिमोटिवेटेड, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एग्जैक्टली ज़ीरो हो जाता है। रीज़न हमारा केवल यही होता है कि हमको ये लगता है कि ही इज़ एवरीथिंग और हमें उसके सामने कुछ भी नहीं आता। सो गाइज, अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में हमारी पहली चीज़ होती है कि भाई आपको अपने बारे में बताना है। तो इस क्लास में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप अपने बारे में आप कैसे बता सकते हैं। अपने बारे में बताने के से पहले आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं, कौन से पॉइंट्स आपको अवॉइड करने हैं, कौन सी चीज़ें आप किस तरीके से बताएं कि सामने वाले बंदे पर या सामने इंटरव्यू लेने वाले पर्सन पर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े, और किस तरीके से चीज़ों को अवॉइड करें। क्योंकि गाइज, आप जानते हैं कि लोग हमें अक्सर ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते। कोई भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देना काफ़ी टिपिकल हो जाता है। जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं तो सामने वाला हमें ध्यान से नहीं सुनता। तो इन शॉर्ट हमें सब कुछ बता देना है, अपने बारे में बताना है। आज हम वो सब चीज़ें सीखने वाले हैं। बोर्ड की बात करते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। किसी से भी बात करते हुए, आप चाहे टीचिंग की लाइन में जा रहे हैं, आप PCS IAS की लाइन में जा रहे हैं, या मान लेते हैं कि आप किसी भी प्रोफेशनल जॉब की बात कर रहे हैं, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, आप परचेज डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी अ CEO। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, सामने वाला अगर आपसे पूछता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको नहीं जानता। उसके हाथ में आपका रिज्यूमे होता है, वो ऑलमोस्ट आपके बारे में सब कुछ जानता है, बट फिर भी वो आपसे पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसका मतलब क्या है? तो गाइज, मैं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता देती हूँ। इसका मतलब यह है कि वो आपकी पर्सनालिटी को चेक करना चाहता है, आपके बात करने के तरीके को सुनना चाहता है, आपकी प्रेजेंटेशन को मेज़र करना चाहता है कि आप किस लेवल पर स्टैंड करते हैं। अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं तो वो ये चेक करेगा कि आप क्लाइंट से किस तरीके से बात करेंगे, और अगर आप परचेज मैनेजर के रूप में जा रहे हैं तो वो आपको चेक करेगा कि आप अपने जूनियर्स से या आप कैसे नेगोशिएट करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हम शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। बहुत कुछ नहीं बोलना है। स्पीक लेस, लिसन मोर। हमें बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। सामने वाले को हमें केवल ये जज करना है कि भाई सामने वाला हमसे क्या सुनना चाहता है। बट फिर भी हम कुछ कॉमन ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे टाइम टू टाइम जो हमसे जनरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा, स्टार्ट विद योर नेम। सबसे पहली बात, हमें अपने नाम से स्टार्ट करना है। मान लेते हैं आप मेरे सामने बैठे हैं और मुझे आपका नाम ऑलरेडी मैंने आपका देखा हुआ है, मैंने आपका अपॉइंटमेंट फिक्स किया है एंड मुझे आपके बारे में पता है, और मैंने आपसे बोला टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा झिझक जो होती है वो ये होती है कि भाई मैं नाम बताऊं या ना बताऊं।
क्योंकि नाम तो सामने वाले ने बोला ही ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि हम कोई भी बात को स्टार्ट करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो वहाँ पे हमें नाम बताना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, माय नेम इज़ अनु, ठीक है, सामने वाले को आपका नाम पता है, बट दिस इज़ द पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी का पार्ट है। किसी को भी हाय बोलते हैं, हाय दिस इज़ अनु, हाय दिस इज़ जो आपका नाम है आप बता सकते हो, हाय माय नेम इज़ अनु। तो इस तरीके से आप कोई भी इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग करेंगे, आप अपने नाम से ही बिगनिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने नाम को अवॉइड किया और डायरेक्ट आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बता दिया, तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन तो हो ही जाएगा। एग्जैक्टली सबसे बड़ी प्रॉब्लम का जो सामना करना पड़ेगा कि जब आप सामने वाले की आंखों में देख रहे होंगे तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि जब हमें अपने बारे में बताते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, तो सबसे पहले तो हम नाम बताते हैं और यहाँ पे हमने नाम तो बताया ही नहीं। तो इसकी वजह से आप सेकंड क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो भी कंप्लीटली ख़राब कर चुके होंगे। तो गाइज ऑलवेज रिमेंबर, किसी को भी इंट्रोडक्शन देंगे अपने नाम के साथ देंगे। हाय दिस इज़ अनु, हेलो भी बोल सकते हैं, हेलो दिस इज़ अनु, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है, गिव योर प्लेस इन्फॉर्मेशन। आप अपने इन्फॉर्मेशन देंगे प्लेस की, कि आप कहाँ पे रहते हैं। तो गाइज़ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अक्सर वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो अपनी जहाँ पे वो मतलब उन्होंने जन्म लिया होता है वो भी बता देते हैं प्लेस। एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन होता है, मैं आपको प्लेस के बारे में कंप्लीट बता देती हूँ कि हमें यहाँ पे क्या बताना है। मान लेते हैं आप यूपी के रहने वाले हैं एंड आप मुंबई में रह रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि आई लिव इन मुंबई, ठीक है। मान लेते हैं आपको मुंबई के किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में आप जॉब के लिए अप्लाई की हुई है और वहाँ पे इंटरव्यू देने गए हुए हैं, या दिल्ली ले लेते हैं। अगर आप दिल्ली में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपने एक पर्टिकुलर एरिया में अपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और वहाँ पे आप जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई आप अपने बारे में बताइए। आपने अपना नाम बता दिया, उसके बाद आप अपना प्लेस बताएंगे कि आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा गया कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है। आपने बोला कि भाई मेरा जन्म तो यूपी में हुआ है, आई लिव इन यूपी, तो वहाँ पे आपका गड़बड़ हो जाएगा। एग्जैक्टली एचआर आपसे ये पूछना चाहती है कि आप इस कंपनी के आसपास, मतलब आप दिल्ली में कौन से एरिया में रहते हैं, ताकि वो ये सब चीज़ें चेक कर सके कि आपका जगह की प्लस कंपनी का डिस्टेंस कितना रहेगा। ऐसा तो नहीं है कहीं आपका 3 घंटे ऑफिस आने में ही लग जाए। तो इन सब चीज़ों का मेजरमेंट करके ही वो आपसे कंफर्म करती है कि आप कहाँ पे रहते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको प्लेस बताना है जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं, वो प्लेस नहीं बताना जहाँ पे आपका जन्म हुआ है या जो प्लेस आप ऑलरेडी छोड़ चुके हो। तो जैसा कि मैं अपने बारे में बता देती हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन बताएंगे इन शॉर्ट। इन शॉर्ट का मतलब आपके माइंड में होगा कि भाई एजुकेशन तो हमें कंप्लीट ही बतानी होगी। अब इन शॉर्ट का मतलब तो ये है कि भाई मैंने जो 10th क्लास किया है वो इस शहर से किया है, आगरा से किया है, और 12th जो किया है वो मैंने दिल्ली से किया है, और ग्रेजुएशन जो किया है वो मैंने अलीगढ़ से किया है, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया है वो भी अलीगढ़ से किया है। उसके बाद मैंने कंप्यूटर कोर्स किया है और उसके बाद मैंने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया है। तो गाइज़ आपको ये सब चीज़ें नहीं बतानी है। सामने वाला आपको इस तरीके से जजमेंट देने के लिए नहीं बैठा है, ही डज़ नॉट और शी डज़ नॉट हैव दिस मच टाइम। उनके पास इतना समय कभी भी नहीं होता, क्योंकि जो आप बता रहे हो ऑलरेडी उसके पास वो जो आपका रेज्यूमे है उस पर मेंशन है। उसको आपकी एजुकेशन कहाँ हुई है कोई लेना देना नहीं है। उसे केवल इन शॉर्ट पता करना है कि आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने इंटरमीडिएट किया है, आपने MBA किया है, आपने BCA किया है, आपने MCA किया है, आपने एग्जैक्टली स्पेशलाइजेशन किया है, स्टडी की है, किस लाइन में किया है, दैट्स ऑल। अगर आप बोलेंगे आई हैव डन ग्रेजुएशन, हो सकता है उसका एक नया क्वेश्चन बन जाए कि भाई ग्रेजुएशन क्या आपने M.Com, आपने BA किया है, B.Com किया है या BSc किया है, आपने साइंस में किया है,
आर्ट्स में किया है या कॉमर्स स्ट्रीम में किया है। तो गाइज अगर वो ये पूछता है तो आपको क्लियर कर देना है, वरना जनरली मुझे नहीं लगता ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सिंपली एक भाषा में एक लाइन में अपना एजुकेशन बताएंगे। आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव डन 12th क्लास, I have done post graduation, I have done my MBA, I have done my BCA, I have done my MCA। इस तरीके से आपको एजुकेशन डिफाइन कर देनी है। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हो, नहीं है तो आप बोल सकते हो आई डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, आई एम फ्रेशर। क्लियरली बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि मैंने 5 साल यहाँ जॉब की है, 10 साल यहाँ जॉब की है। दिस इज़ कम्प्लीटली अ नेगेटिव पर्सनैलिटी। वॉट एवर यू हैव डन, जो आपने किया हुआ है केवल आपको वही डिफाइन करना है, क्योंकि आपकी इन सभी क्वेश्चंस पर ही आपका इंटरव्यू डिपेंड होने वाला है। आने वाले टाइम में जो आने वाले 5, 7, 10 मिनट जो आपकी बॉस के साथ मीटिंग होगी वो इन सभी आंसर्स के बेस पर होगी। जैसा कि आपने बताया कि आप दिल्ली के रहने वाले हो, तो आपसे हो सकता हो ये पूछा जाए कि आप दिल्ली में साउथ में रहते हो, ईस्ट में रहते हो, ईस्ट दिल्ली या साउथ दिल्ली। तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए कि आपका एरिया कहाँ लगता है, साउथ में लगता है या ईस्ट में लगता है या वेस्ट में लगता है। आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन कौन से साल में किया है। हो सकता हो बॉस इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि भाई अगर आपने कॉमर्स में किया हुआ है तो आपको कॉमर्स में ऑलमोस्ट अकाउंट्स तो आता ही होगा। तो अकाउंट्स में अगर इन केस आपको जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपको अकाउंट्स की हैंड ओवर कर दी जाए तो कैसा रहे। तो वो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में इन शॉर्ट बताना है एंड वो इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है जो ज़रूरी है। मैं आपको एग्जाम्पल में बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 4 लाइनें लिखी हुई हैं अपने बारे में। जैसे माई नेम इज़ अनु, ठीक है, मैंने आपको अपना नाम बताया। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव 5 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग। ठीक है, इन 4 लाइन में आपके पास डिफाइन हो गया कि मैंने क्या किया है, कहाँ की रहने वाली हूँ एंड मेरे पास एक्सपीरियंस कितने साल का है। तो गाइज इसमें से आपको एग्जैक्टली आपका बॉस जो पूछेगा, जो आपका सीनियर होगा, जो आपसे क्वेश्चंस करेगा आने वाले 5, 10, 15, 20 मिनट में, वो इन्हीं के बेस पर होंगे। तो ऑलवेज टेक केयर, इंटरव्यू में कुछ भी फेक नहीं करना है। जो भी करना है वॉट एवर द रियलिटी इज़ वही आपको बोलना है। तो गाइज आई होप कि इन शॉर्ट आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जितनी बार आप बोलोगे, एंड मैं आपको एक बेस्ट वे बताती हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यू कैन स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। हाय, दिस इज़ अनु, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई हैव डन ग्रेजुएशन एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फॉर 5 years। I have 5 years experience of teaching. I have 5 years experience in sales department. I have 5 years experience in जो भी आपका जिस स्ट्रीम की बात कर रहे हो आप उसके बारे में बता सकते हो। 4, 5, 6, 7 बार बोलोगे, अपने आप आपको अपना इंट्रोडक्शन बोलना आ जाएगा। किसी से भी आप कभी भी अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए तैयार हो जाओगे। यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। जब आप इन सभी चीज़ों को अंग्रेजी में बोलेंगे तो आपकी पर्सनालिटी के बारे में HR को 5% पता लग जाएगा कि आप कुछ लेवल तक 5% तक परफॉर्म कर सकते हो। आप अपना इंट्रोडक्शन किसी को भी आसानी से दे सकते हो। तो आई होप गाइज यू विल बी प्रैक्टिसिंग इट। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम और ऐसे क्वेश्चंस की बातें करेंगे जो जनरली हमसे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं एंड दिस इज़ द कंप्लीट जॉब रेडी प्रोसेस फॉर यू। यहाँ पे आपको 1 by 1 हर क्लास को फॉलो करना है, देखना है एंड उसको सुनना है एंड उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप एक समय बाद जॉब के लिए कम्प्लीटली तैयार हो जाएं एंड आपको उन सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े जो जनरली हमें करना पड़ता है। एंड इन द लास्ट गाइज आपको 2 लाइनें और दिखाई दे रही होंगी। सो वी हैव ऑलरेडी गॉट
सो मैनी मेम्बर्स इन आवर फैमिली, जो हमारी सब्सक्राइबर्स की फैमिली है वो काफ़ी बड़ी हो गई है। आई एम सो हैप्पी कि लोग काफ़ी फॉलो कर रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग द ट्रिक्स, वो ट्रिक्स को भी सीख रहे हैं। तो वी हैव डन 2K सब्सक्राइबर्स, हमारे 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड जो लोग हमसे अभी अभी जुड़े हैं, लाइक लास्ट 1-2 महीने में जुड़े हैं या लास्ट वीक जुड़े हैं या इन दिनों अभी रिसेंट में ही जुड़े हैं, उनके लिए वी हैव डन 100+ वीडियोज़, हम लोग 100+ वीडियोज़ कंप्लीट कर चुके हैं। एंड हर वीडियो में आपको एक अलग स्ट्रक्चर मिलेगा, एक अलग टेक्निक मिलेगी, एक अलग प्रैक्टिस मिलेगी, सो दैट आपकी जो पर्सनैलिटी है प्लस जो आपकी स्पोकन इंग्लिश है उन दोनों को इम्प्रूव किया जा सके। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर यू। जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं आपके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्ड करूँगी। एंड आई होप all the best for you, and I have to say bye to you again. Thank you so much.